तो जनाब आप स्क्रीन पे ये जो केक देख रहे हैं इसे कहते हैं जी रशियन हनी केक। और इस केक की हो रही है जी क्लास कंडक्ट। आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे। और रुबा होंगी वो आपको गाइड कर देंगी। 1200 इसकी फ़ीस है। ये बहुत ही प्रीमियम केक है। जिन लोगों ने ये नाम पहली बार सुना है आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पर देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा ये किस तरह का केक है। ये बहुत ही क्लासी और प्रीमियम केक है और इसका टेस्ट बहुत ही डिवाइन होता है और डिफरेंट होता है। जो लोग ट्राई करना चाहते हैं अपने पास एक ऑथेंटिक रेसिपी और उसके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस क्लास में ज़्यादा लोगों को ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये क्लास में ये जो केक है बज़ाहिर इंग्रेडिएंट्स बहुत आसान है लेकिन ये बहुत मेहनत वाला केक है। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास रिटन रेसिपीज़ हैं, आप देख सकते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है जनाब कि आपको गाइड किया जाए कि आपने ये काम करना कैसे है। तो मैंने जब ये केक बनाया था, मुझे खुद ऑब्वियसली टाइम लगता है लेकिन माशाल्लाह जब बन जाता है तो इसको सर्व कैसे किया जाता है, सेव कैसे किया जाता है और इसकी क्या चीज़ें ख़ास होती हैं। इसकी लेयर्स अभी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कि इसकी इतनी अच्छी लेयर्स कैसे बनती है, इसकी फ्रॉस्टिंग कैसे की जाती है। सब चीज़ों की एग्जैक्ट मेजरमेंट मैं आपको क्लास में बताऊँगी। और आपको पता है हर महीने हमारी एक क्लास होती है। प्रीवियस क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जिसको जो चाहिए हो आप बाय कर सकते हो। आप समझो कि आप एक रेसिपी बाय कर लेते हो, आपको इसको वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाता है और आपको मेरी गाइडेंस मिल जाती है। यू कैन कंटेक्ट विद मी, ठीक है। तो जनाब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको ज़रा इसको कट करके दिखा रही हूँ कि ज़रा आपको आइडिया हो जाए कि हमने इसको किस तरह से सर्व किया जाता है। ये बटर बेस्ड होता है और अगर आप में से किसी ने खाया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको इसका आइडिया होगा। वैसे कोई इतना यूनिक केक तो नहीं है लेकिन आमतौर पर पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन आपको पता है कि मैं जब क्लास रखती हूँ तो मैं आम केक्स की क्लासेस नहीं रखती, मैं अच्छे प्रीमियम और थोड़े से यूनिक केक्स की रखती हूँ, ठीक है। लेयर्स आप देखो, ये मैंने 10 लेयर्स वाला बनाया था। आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी लेयर्स का बना सकते हो। गज़िलियन मिलियन लेयर्स आप लोग बना सकते हो। और इसकी खूबसूरती ही इसकी जो लेयर्स होती है इनका इवन होना और इनकी इनका टेस्टी होना। अच्छा, जो लोग मीठा कम पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट केक है। बहुत इसमें मुनासिब मीठा होता है और इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको हनी कोम भी बनाना सिखा दूंगी, वो चैनल पे ही बनाना सिखाऊंगी। तो ये आप इसका टेक्सचर देख लीजिए। ये इतना डिटेल इंटरव्यू मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। ये जो इतना पहले मैंने इंट्रो दिया है ये मैंने अपनी केक की क्लास का दिया है। उसके बाद हम आपको अपनी आज की वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। जनाब बड़े ही दिनों बाद फाइनली आई एक्सेप्टेड 2 ऑर्डर और ये मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं। आपको पता है न्यू को तो मैं बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करती। तो ये बस ये फाइनल देख लो इसकी लेयर। 8 तारीख को हमारी क्लास होगी, उससे पहले मैं आपको दिखाती रहूँगी, आप देखते रहना। तो जनाब आज का दिन है जी बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अल्लाह ताला हमें अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और जितना हो सके प्लीज़, नाते हम पढ़ते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन जो दरूद शरीफ का हदिया हम अपने नबी की बारगाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं उसका कोई मोल नहीं है। कोशिश करा करें कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें, बाकी दुनिया के सारे काम चलते रहते हैं। ओके जानिए, ये देखिए हमने लिया जी 8 केक। मैं बना रही हूँ जी 4 पाउंड का। हमने 2-2 पाउंड के 2 केक बनाने हैं। एक चॉकलेट है, एक वनीला है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या काम किया है, मैंने काम ये किया है कि मैंने जो है ना इकट्ठा ये सारा बैटर बना रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने इस तरह का कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए कि आप फिर लहदा 2-2 रेसिपी बेक करो तो मुश्किल होता है, तो उसको हमने किस तरह मैनेज करना होता है। हमने 8 अंडे लिए हैं, उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून डाला है वनीला एसेंस का और इसके अंदर हमने डाली है जी पिसी हुई चीनी मैं लिया 320 ग्राम। एक अंडे के लिए हम 30 से 40 ग्राम डालते हैं। अगर आपको ज़्यादा मुनासिब मीठा चाहिए तो 40, अगर कम मीठा चाहिए तो 30 ग्राम चीनी जाती है एक अंडे के हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी, अक्सर लोगों के केक आजकल बैठ रहे हैं तो उसका क्या हिसाब है, उसका हिसाब यह है कि जानी ये जो हम पिसी हुई चीनी भी होती है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो बन जाते हैं, गोले गोले से बन जाते हैं, जैसे क्या कहूँ लम्ब्स आ जाते हैं ना, जुड़ जाती है नमी की वजह से। तो उसको हमेशा छान के आप डालो, उससे क्या होता है कि वो फिर केक आपका नीचे नहीं बैठता, ठीक है। मैं इसको छान के ही डाल रही हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये प्रोसेस दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस तरह से छानने की वजह से आप इसे छान के डालोगे ताकि अच्छे से ये अंडों के साथ मिक्स हो जाए। क्लियर हो गया आपको? अच्छा जी, अब ये देखो मैं स्टैंड मिक्सर में बना रही हूँ। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है कोई इशू नहीं है, आप इसको हैंड बीटर से भी बना सकते हो। आपका हैंड बीटर जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैं वेस्ट पॉइंट का यूज़ करती हूँ, आप फिलिप्स का कर सकते हो, ब्लैक एंड डेकर, जो भी ब्राउन का कर सकते हो। लेकिन आपका जो भी बीटर हो उसकी कैपेसिटी आपकी तकरीबन 300 वाट या 400 वाट से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, वरना आपके अच्छे अंडे बीट नहीं होंगे। अब मैंने फुल स्पीड पर इसे बीट करने रख दिया है। इधर मैं मैदे को
सिफ्ट कर लूँगी। पहले मैं मेजर कर लूँ मैदे को। मैदा हम ले रहे हैं जी 310 ग्राम हमने इसके अंदर मैदा लेना था। 332 ग्राम होता है वैसे आमतौर पे अगर हम खाली वनीला केक बना रहे हो 4 पाउंड का, लेकिन हमने क्योंकि इसके अंदर डालना था कोको पाउडर भी, तो फिर मैंने उसमें से निकाल दिया था 20 ग्राम मैदा और मैंने 320 ग्राम मैदा डाला था। ठीक है, 20 ग्राम आपने निकाल देना। अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा जी 2 टीस्पून, क्योंकि मैं ये थोड़ी सी जुगाड़ कर रही हूँ, आप समझे, जैसे थोड़ा सा हम अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं कि मुझे अलग-अलग से दोनों चीज़ें बेक ना करनी पड़े, तो मैं एक ही अंडे के हमेशे के अंदर दोनों चीज़ों को कैसे बना सकती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। कि मैंने जो है आम तौर पे आपका जो मैदा होता है ना 8 अंडों के लिए आपका 320 ग्राम मैदा जाता है। ठीक है, 320 ग्राम जाता है। फिर जब मैंने इसको स्केल पे देखा था, यहाँ पे तो मैंने कट कर दिया है, लेकिन एक्चुअली मैंने इसको 320, सॉरी मैंने गलती से कह दिया है, मैंने 310 ग्राम मैदा डाला था। वैसे अमूमन जाता है 320 ग्राम, लेकिन मैंने उसमें 310 ग्राम मैदा डाला, बाकी मैंने 10 ग्राम रोक दिया था क्योंकि मैंने उसकी जगह कोको पाउडर डालना था। ठीक है, लेकिन उससे वनीला केक पे कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, वो आप अभी खुद देख लोगे। अच्छा जी, अब ये है कि अब मैंने ये सारा हमारा अच्छा सा अंडा बीट हो गए थे, फ्लफ़ी फॉर्म में आ गए थे। अब मैंने इसके अंदर मैदा और बेकिंग पाउडर की जो मेजरमेंट की हुई थी वो मैंने इसको छान छान के डाल रही हूँ। और आपको पता ज़रा मैं इसी तरह ही मिक्स कर लेती हूँ। कुछ लोग हाथ से मिक्स करते हैं, कुछ लोग स्पैचुला से करते हैं, लेकिन मैं हाथ से नहीं करती, मैं इसी तरह से ही करती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको मैं बताती हूँ कि मैंने 4 पैन्स लिए हैं, 6 इंच के 4 पैन लिए हैं मैंने। क्लियर। अब उसके अंदर मैं ये इस पूरे बैटर को डिवाइड करके डालूंगी। 1 पाउंड का केक का जो बैटर होता है वो होता है 250 से 270 ग्राम के दरमियान। तो मैं हर पैन के अंदर तकरीबन 260 या 270 ग्राम अपना वो डालूंगी, ये अमेज़ा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये आ जाती है जानी कि आप लोग ये देखो कि बाजू का हमारे अंडे जो होते हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, फिर हमारा जो केक का वेट होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये देखो मैं इसमें हर पैन के अंदर तकरीबन 260 ग्राम डालूंगी। अब मैं इसके अंदर जब डाल दूंगी ना 260 ग्राम, यानी कि 2 पैन्स के अंदर मैं जब ये डाल दूंगी बैटर को, तो हमारे पास 2 पैन्स वनीला के हो जाएंगे, तो हमारे पास 4 लेयर आ जाएंगी केक की, क्योंकि वो मैंने बनाया था जी वनीला कैरेमल और तो बीच में चॉकलेट का टच, और साथ में जो दूसरा होगा हमारा चॉकलेट फ्लेवर वाला, उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कोको पाउडर बाकी बचे हुए बैटर में डालूंगी, तो हमारा चॉकलेट केक रेडी हो जाएगा। ठीक है, हमने 10 ग्राम मैदा कम करके 10 ग्राम उसके अंदर हम कोको पाउडर और ऐड कर देंगे। आपको पता है मैं 1 अंडे के लिए 5 ग्राम कोको पाउडर कहती हूँ, तो ये हमारे 8 अंडे हैं ना, तो हमारा 40 ग्राम कोको पाउडर जाना था ना। ठीक है, तो आपको मैं टिप देती हूँ कि मेरा ये क्रेव का कोको पाउडर है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अगर इस तरह का आप कोई काम कर रहे हो, आपने सिर्फ 15 ग्राम कोको पाउडर डालना है क्रेव का। ठीक हो गया, मैं आपको ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ कि आपको कि आप तो कह रहे थे कि 1 अंडे के साथ 5 ग्राम कोको पाउडर जाता है, तो फिर आप यहाँ पे तो इतना कम डाला है, टेस्ट कैसा आएगा? बेहतरीन आएगा। बेफिक्र होकर आंखें बंद करके आप बनाओ। मैं ये आपको 4 पाउंड की रेसिपी दे रही हूँ ना, कि अगर आपने इस तरह से करना है कि 2 पाउंड वनीला 2 पाउंड चॉकलेट, तो जो बाकी बचा हुआ अमेज़ा, ये देखो कितना अच्छा और रनी बना। अगर मैं इसके अंदर पूरा 40 ग्राम डाल देती ना, ये डेंस हो जाना था, इसने पूरा जुड़ जाना था, क्योंकि कोको पाउडर जो होता है ना, चॉकलेट की जो हमारी मेजरमेंट होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन जब हम उससे एक्स्ट्रा से डालते हैं ना, मैदे से हट के डालते हैं, तो वो फिर मिक्स होने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ऑलरेडी केक के बैटर की जो डेंसिटी होती है ना बढ़ गई होती है। तो जब कोको पाउडर डालो तो वो जल्दी से उसको ना एब्जॉर्ब नहीं करता, वो फ़ौरन से ड्राई करने लग जाता है अमेज़े को। अब ये देखिए जनाब, मैंने ये बेक करने रख दिए थे 180 डिग्री पे, 30 मिनट्स में ये बेक हो गए थे दोनों पैन। अब देखो वनीला कितना ज़्यादा फूला है, और जो पीछे वाले हैं जो चॉकलेट वाले वो किस तरह के फूले हैं ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है कि चॉकलेट केक थोड़ा सा डेंस बनता है, वनीला केक बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनता है। और मैंने आपको बोला कि अगर आपने क्रेव की कोको पाउडर यूज़ कर रहे हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। 40 के बजाय आपने, क्योंकि हमने 40 ग्राम तो डालना ही नहीं ना, हमने तो हाफ़ रेसिपी करनी है उसकी, तो 20 के बजाय हम उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 15 ग्राम डालेंगे, 5 ग्राम उधर से भी कम कर देंगे, तो हमारा केक जो है ना डेंस नहीं बनेगा, रनी जैसे अच्छा सा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी रहेगा। अब ये देखिए जनाब, ये हमारा रेडी हो गया। मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैंने क्लिंग रैप करके रख दिया, क्योंकि उसके ऊपर भी कमेंट आ जाते हैं, आपने तो गरम गरम को कर दिया, ये तो बड़ा अनहाइजीनिक हो गया, ये तो सेहत के लिए नुकसानदेह। जानिए ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी सा आप इसे ठंडा करके, ये नहीं कि उबलते हुए मतलब गरम गरम को ही कर दोगे तो ऑब्वियसली, लेकिन हमने इसका मॉइस्चर ट्रैप करना है। 5-10 मिनट बाद जब आप आराम से मोल्ड को हाथ लगा सकते हो, देन आपने इसको क्लिंग रैप करके रख देना है। अब इसकी मैं जो डिज़ाइनिंग है वो तो बड़ी आम सी डिज़ाइनिंग है यार, वो तो मैंने ऑलरेडी बहुत दफ़ा अपने चैनल पर सिखाया हुआ है आपको। केक एक वो वाला है
फायर केक नहीं होता वो बर्न पेपर वाला, वो वाला। और जो अभी रिसेंट मैंने बनाया था जिसके ऊपर मैं लिखा था ये उसका दिन है जिससे मेरा हर दिन है। और इसके बाद दूसरा केक है वो टेडी बियर वाला जिसके साथ 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 वो लगने होते हैं फॉक्स बॉल्स और फॉन्डेंट के बॉल्स। दैट्स इट। डिज़ाइन बहुत आसान है, कोशिश करूँगी उसकी भी वीडियो बना लूँ, थोड़ी सी आपसे शेयर कर दूँ, आपके पास वीडियो आ जाए। और जनाब जो रशियन हनी केक की क्लास लेना चाहते हैं, ये मैं आपको बता दूँ बहुत एक्सक्लूसिव केक है। इफ़ यू आर अ बेकर यू शुड नो हाउ टू मेक हनी केक। हनी, यस, रशियन हनी केक मुझे खुद बहुत पसंद है। इसमें मीठा बहुत मुनासिब होता है, बहुत यमी होता है। और जाहिर सी बात है टेस्ट बड की बात होती है, जब आपने कोई चीज़ खाई होती है देन यू कैन रियलाइज़ कि भाई ये क्या है, क्या चीज़ है। जब आपने एक चीज़ खाई नहीं है तो फिर कैसे पता चलता है ना बंदे को। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ट्राई करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और जब मैं गाइड करूँगी तो फिर मुश्किल से मुश्किल केक भी हो जाता है आसान। आए, ये कितनी अच्छी टैगलाइन मैंने आपको बताई है ना। तो जनाब आज के एक प्यारे से दिन के लिए बहुत रौनक है, बाहर भी, गलियों में, बाज़ारों में भी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, ढेरों दुआएं, ढेरों खुशियाँ अल्लाह ताला आप सबको नसीब करे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।